अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। नाज़रीन, टॉपिक है करंट सिचुएशन यानी मौजूदा हालात। जैसा कि हम जानते हैं मौजूदा हालात मुसलमानों पर क्या क्या गुज़र रहे हैं। पहला तो हिजाब का मसला उठा, दूसरा हलाल कट का मसला उठा, उसके बाद अब मस्जिदों और मदरसों पर हमला हो रहा है। इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार कौन हैं? क्या आपने गौर किया है? हम खुद हैं इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार। वो कैसे? वो इस वजह से कि हमने हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भुला दिया है। हमारी ज़िंदगी में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईमान को जो है हमने भुला दिया है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपसे वाज़े करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने सुना है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और ईमान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ईमान की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा ही एक एग्ज़ाम की तरह, यानी आखिरत में इसका हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा। इसीलिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा। ये हमारी खुशकिस्मती है। वैसे तो हमने सुना है अल्लाह किसी को भी ईमान की क़ुव्वत देता है, गैर मुस्लिम को ईमान की क़ुव्वत देता है और उसको ईमान में आने की क़ुव्वत देता है। आप देखते हैं करंट सिचुएशन ऑफ कन्वर्जन रेट फ्रॉम अदर कैस्ट टू मुस्लिम इज़ वेरी हाई। सिचुएशन को समझें। अल्लाह हर इंसान से काम ले सकता है। और दूसरी बात जो है, हम जान कर भी अनजान हैं। हम जानते हैं, बहुत सारी बातों को जानते हैं, कुरान की बातों को जानते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, मगर हम अनजान हैं। क्यों? क्योंकि हम घरेलू माहौल में इतने बिखर चुके हैं कि हमें ईमान की क़ुव्वत पर चलने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं। अगर दिल में ठान ले मैं अल्लाह का रास्ता चुनूँगा, अल्लाह की राह पर चलूँगा, हर काम में अल्लाह की रज़ा ढूंढ ले, तो वो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, हर इंसान के दिल में एक क़ुव्वत होती है, उसको जगाना ज़रूरी है। जैसा कि करंट सिचुएशन ऑफ फ़लस्तीन देखें, अक्सा मस्जिद के लिए न जाने बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, माँ बहनों ने, कितनों ने कुर्बान कर दिया अपने आप को। उनको डर नहीं है, अपनी जान का डर नहीं है। हमें डर है। हमें डर क्या है? हमारी दुनिया छीन जाएगी, मेरा जॉब छीन जाएगा, मेरी कमाई, मेरा बिज़नेस छीन जाएगा। ये डर जो है हमें हमारे ईमान से दूर करते हुए जा रहा है। और आखिरी बात जो है, ऐसा सिचुएशन ये हमारे ही साथ नहीं है। ये सिचुएशन तो 1400 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ेस किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ेस किया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पेट पर पत्थर बांध कर मुश्किलात का सामना किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने, हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जब मक्का शहीद करने के लिए यहूदी लोग आ रहे थे तो बहुत सारी दुआएं की। 3 साल तक अपना डेरा जमा के मक्के की हिफाजत की। तो ये सिचुएशन ये अब की नहीं है, ये सिचुएशन 1400 साल पहले भी आई थी। तो हमें अगर हम सच्चे ईमान वाले हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल पर चलते हैं, तो यकीन रखिए और इत्मीनान रखिए और सब्र से काम लीजिए और अपने आप को बेस्ट प्रैक्टिसेस में डालें। ईमान के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? पहले तो नमाज है, अपनी इबादत हैं। देखिए, आज करंट सिचुएशन जो है, सुबह की नमाज में 10-15 लोग रहते हैं, जुम्मा की नमाज में पूरी मस्जिद भरी हुई रहती है। तो ये इंडिकेशन है दूसरों के लिए कि
گھر اللہ کا گھر خالی رہتا ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری مسجدیں ہمیشہ 5 نمازوں میں بھری ہوئی ہو۔ یہ ہمارا حال ہے آج کا، میں جو بیان کر رہا ہوں۔ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں نمازوں کو چکانے کے لیے، اور میں اس دنیا میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ نمازوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ عبادت کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے لیے اپنے جان و مال کو لٹائے گا، اللہ اس کا ہر حال میں اس کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ ہمیں امتحانات سے گزرنے کے لیے، مشکل بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضامندی کو نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں ہے، ہمیں کرسچن سے نفرت نہیں ہے، برہمن سے نفرت نہیں ہے، ہندو سے نفرت نہیں ہے، اور جو سکھ ہیں ان سے نفرت نہیں ہے۔ ہمیں نفرت ہے تو بلیف جو ہے، جو عقیدہ، اللہ، ہمارا ایمان کی سطح جو کھڑی ہے وہ سچ، حق اور باطل پر ہے۔ تو اس بات پر ہمیں گنجائش ہے، ہمیں بلیف پر گنجائش ہے، ہمیں انسانی نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہ بات واضح کر لیں۔ اور ایک بات، ہماری زندگی میں منافقت کی بہت بڑا رول ہے، جیسا کہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بزنس کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرط ہوتی تھی کہ جو انسان جو بھی چیز خرید رہا ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائے، اسے نقصان نہ پہنچائے، ایسے بزنس کرتے تھے۔ تو آج کے معاملات ایسے ہیں کہ بزنس کرتے ہیں، کوئی چیز اب بیچ رہے ہیں تو اس کے ڈیفیکٹ نہیں بتاتے، ہمیشہ اس کے ایڈوانٹیجز بتاتے ہیں، اس کی اچھائی بتاتے ہیں۔ اچھائی بتانا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خیال رکھیں کہ جو آگے لینے والا ہے چیزیں، اس کو نقصان نہ ہو۔ اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی تو انہوں نے افراتفری نہیں کی، تقسیم نہیں کیا، انہوں نے ہر انسان کو، ہر ہندو ہو یا مسلم ہو یا کافر ہو، سب کو دعوت دی انہوں نے۔ تو ہم افراتفری نہ کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن سے ہی دوسروں کو سمجھائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں آپ کو اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔